एक बार अरस्तु और विश्व विजेता सिकंदर नदी के किनारे खड़े थे और उस नदी को पार करना था। नदी में पानी बहुत ज़्यादा था। अब सवाल ये उठ रहा था कि नदी को पार पहले करे कौन, क्योंकि नदी में डूब जाने का खतरा था। तो अरस्तु कहने लगे कि नहीं, मैं इस नदी को पहले पार करूंगा, और सिकंदर कहने लगे कि नहीं, इस नदी को पहले मैं पार करूंगा। और दोनों में जब बहुत ज़्यादा वाद विवाद होने लगा तो सिकंदर ने फिर गुस्से में आकर के, कह लीजिए, अरस्तु को आदेश दिया कि बादशाह सिकंदर अरस्तु को आदेश देते हैं कि इस नदी को पहले सिकंदर पार करेगा और इसके बाद अरस्तु। तो अरस्तु को बहुत बुरा लगा। इसलिए बुरा लगा क्योंकि जो सिकंदर था वो अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु को लगा कि मेरा शिष्य आज मुझे आदेश दे रहा है, लेकिन आदेश तो मानना ही था क्योंकि वो राजा का आदेश था। पहले सिकंदर ने नदी पार की, इसके बाद फिर अरस्तु ने नदी पार की। और जब नदी के दूसरे तट पर पहुंच गए तो अरस्तु के मन में दुख तो था। तो अरस्तु ने सिकंदर से पूछा कि सिकंदर, तुमने मेरे साथ ऐसा क्रूर व्यवहार क्यों किया? तो सिकंदर ने जवाब दिया था कि सर, अगर नदी में एक सिकंदर डूब जाता तो आप जैसा गुरु 100 सिकंदर बना सकते थे, लेकिन यदि अरस्तु जैसा एक गुरु डूब जाता तो 100 सिकंदर मिलकर के भी एक अरस्तु बना नहीं सकते थे। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया। कितनी खूबसूरत और सच में रोमांचित कर देने वाली कहानी है ये।